गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर में जो आज का टॉपिक है वो है राइट्स ऑफ प्रमोटर्स, यानी जो कंपनी के प्रवर्तक होते हैं उनके क्या राइट्स हैं। प्रमोटर्स के जो ड्यूटीज़ हैं, प्रमोटर्स के फंक्शन हैं, प्रमोटर्स की लायबिलिटीज़ हैं, इनके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना लिए हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझेंगे राइट्स ऑफ प्रमोटर्स यानी प्रवर्तकों के अधिकार क्या है, और उसके बाद पढ़ेंगे रेम्युनरेशन फॉर द प्रमोटर्स, यानी किस प्रकार से जो प्रमोटर्स हैं या प्रवर्तक उनको रेम्युनरेशन दी जा सकती है, पारिश्रमिक उनको दिया जा सकता है। राइट्स ऑफ प्रमोटर्स। फर्स्ट है राइट टू रिसीव प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट टू रिसीव preliminary expenses right to receive preliminary expenses अब देखिए, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की हम बात कर रहे हैं, ये वही एक्सपेंसेस है जो कि एक प्रमोटर कंपनी का जब निर्माण करता है, कंपनी का फॉर्मेशन करता है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाता है या इनकॉर्पोरेशन, तो उसके संबंध में जो भी एक्सपेंसेस प्रमोटर करता है उन सभी एक्सपेंसेस को हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। ये सभी एक्सपेंसेस एक प्रकार से कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले के एक्सपेंसेस हैं, और इन सभी एक्सपेंसेस को जो प्रमोटर है वह अपनी तरफ से करता है। जनरली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है उसको प्राप्त करने का जो है प्रमोटर्स को अधिकार नहीं होता, लेकिन यदि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद प्रमोटर्स ने कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई इस प्रकार का एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि कंपनी प्रमोटर्स को जो उन्होंने कंपनी निर्माण के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए हैं उन एक्सपेंसेस को का पेमेंट करेंगे, तो उस केस में जो कंपनी प्रमोटर्स को इन जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रारंभिक खर्चे हैं, उनको पे करने के लिए बाध्य है। तो इस प्रकार से कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी तथा जो प्रमोटर्स है उनके बीच यदि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के संबंध में एग्रीमेंट साइन हो जाता है, तो उसके बाद जो प्रमोटर्स है वह उन एक्सपेंसेस को की राशि को जो है कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज यदि बिना किसी एग्रीमेंट के जो प्रमोटर्स कंपनी को बाध्य नहीं कर सकते, बाउंड नहीं कर सकते, ना ही कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये इसलिए बाध्य नहीं कर सकते प्रमोटर्स, क्योंकि जो प्रमोटर्स प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करते हैं, प्रारंभिक जो खर्चे करते हैं कंपनी के निर्माण के लिए, वह पूरे एक प्रकार से वो स्वैच्छिक जो वॉलंटरी एक्सपेंसेस होते हैं, और उस समय क्या है कि जो कंपनी अपने एग्जिस्टेंस में नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए कंपनी से किसी प्रकार से वो एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, कंपनी का जो भी इंडिपेंडेंट जो बोर्ड होगा डायरेक्टर्स का, यदि वो इस प्रकार का कंपनी के बिहाफ पर एग्रीमेंट करते हैं प्रमोटर्स के साथ दैट दे विल reimburse the preliminary expenses made by the promoters, then promoters can bound the company to for payment of preliminary or initial expenses, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट टू रिसीव proportionate amount from co-promoters,
राइट टू रिसीव proportionate amount from co-promoters। अब देखिए ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि प्रमोटर्स ने कंपनी के प्रोस्पेक्टस में किसी प्रकार के मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स हैं उनको यदि मेंशन किया है, या उसमें कोई भी जो मटेरियल फैक्ट है उसको उन्होंने छुपाया है, हाइड किया है, कंसील किया है, तो उस केस में यदि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनको जो कोर्ट के द्वारा उन पर कोई लायबिलिटी फिक्स की जाती है, या जो थर्ड पार्टी है जिन्होंने कंपनी के मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस के आधार पर कोई शेयर परचेज किए हैं, यदि उनको कोई लॉस हुआ है और उस लॉस को किसी एक प्रमोटर से जो है रिकवर किया गया है, तो उस केस में वह प्रमोटर अपने अन्य जो भी साथी हैं, जो को प्रमोटर्स हैं, उनसे प्रोपोर्शनेट अमाउंट में लॉस को रिकवर करने का अधिकार रखता। एग्जाम्पल बहुत सीमित है और इजी है समझने में। देखिए, एक कंपनी के निर्माण के लिए ये चार जो लोग हैं, ए, बी और सी और डी, ये चार लोग प्रमोटर्स के तौर पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, चार लोग क्या है, कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। कंपनी का नाम क्या है, ए बी सी डी लिमिटेड। ठीक है ना, अब इस बात को ध्यान से समझना आप। ए बी सी डी लिमिटेड कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जो है ए बी और सी डी, ये चार लोग प्रमोटर के लिए कार्य कर रहे हैं। चारों ने मिलके ऐसा प्रोस्पेक्टस डिजाइन किया जिसमें बहुत सारी झूठी सूचनाएं, गलत तथ्य प्रस्तुत किए, और उस वजह से एक जो इन्वेस्टर था उसका लॉस हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर जो इन्वेस्टर है उसका नाम है जेड। ये इन्वेस्टर था, इसका लॉस हो गया, इसने कंपनी के अंदर क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया एक प्रकार के मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस के आधार पर। लॉस कितना था, 1 लाख रुपए का। ठीक है ना, 1 लाख रुपए का जो है लॉस हो गया जेड को। अब देखिए उस केस में क्या होगा कि जेड ने 1 लाख रुपए का जो लॉस हुआ उसे मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस की वजह से, और उस लॉस को उसने जो है ए प्रमोटर से, जो प्रमोटर ए है, उससे पूरा का पूरा राशि वसूल कर लिया। अब देखिए, तो प्रमोटर ए है, उसके पास ये राइट्स है कि वह 1 लाख में, ठीक है ना, देखिए सबका हिस्सा कितना होगा, एक प्रकार से 25%, 25,000 इसके, 25,000 इसके, 25,000 इसके और 25,000 इसके, क्योंकि सबने मिलकर कंपनी के प्रोस्पेक्टस में गलत जानकारी जो है या जो फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, वो मेंशन की है, और इस वजह से जो थर्ड पार्टी है जेड, उसने कंपनी पर केस कर दिया। और फिर उसके लिए देखिए कंपनी दोषी नहीं होती, जो प्रमोटर्स हैं वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडिविजुअली उस लॉस को जो है कंपनसेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो जेड के लॉस को है, लॉस का जो पेमेंट है वो ए ने कर दिया। अब देखिए ए है, वो अपने हिस्से के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, 25,000 रुपए ए का हिस्सा है, बाकी जो 75,000 रुपए उसने जेड को दिए हैं, वह 25,000 तीनों से प्राप्त करने का अधिकार रखता है, बी से 25,000, सी से और डी से। देखिए, राइट टू रिसीव प्रोपोर्शनेट अमाउंट। ठीक है ना, ए तीनों से प्रोपोर्शनेट अमाउंट में जो ये सभी क्या है, ए बी सी और डी, ये सभी को प्रमोटर्स हैं। ठीक है ना, सह प्रवर्तक। ठीक है, तो तीनों से ए इस राशि को प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इसी प्रकार का एग्जाम्पल हम दूसरे केस में भी ले सकते हैं। यदि किसी प्रकार का फाइन लगा है प्रमोटर्स पर, ठीक है ना, किसी कंपनी ट्रिब्यूनल के द्वारा या किसी कोर्ट के द्वारा
तो उस फाइन को यदि किसी एक प्रमोटर ने जमा करवाया है तो फिर वह प्रमोटर अपने को प्रमोटर से उस जो प्रोपोर्शनेटली जो फाइन की राशि प्राप्त करने का अधिकार रखता है। तो किसी भी वे में आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट राइट क्या है? राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन right to receive remuneration अब देखिए प्रमोटर्स का जो राइट है रेम्यूनरेशन या पारिश्रमिक प्राप्त करने का भी है। अब इसके पीछे भी वैसा ही सिस्टम काम करता है जैसा कि राइट टू रिसीव प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जनरली जो प्रमोटर्स है वह कंपनी को बाध्य नहीं कर सकते हैं रेम्यूनरेशन को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी अभी ये सभी एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी के निर्माण से पहले जो प्रमोटर्स के द्वारा किए जाते हैं। और इस प्रकार के एक्सपेंसेस या जो भी एक प्रकार का जो रेम्यूनरेशन है प्रमोटर्स का, उस रेम्यूनरेशन को या पारिश्रमिक को कंपनी पे करने के लिए बाध्य नहीं है। बट कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर्स का जो बोर्ड है उसने कोई एग्रीमेंट किया है कंपनी के बिहाफ पर और प्रमोटर्स के साथ उनके रेम्यूनरेशन के लिए, तो उस केस में जो प्रमोटर्स हैं वह कंपनी को बाध्य कर सकते हैं रेम्यूनरेशन के पेमेंट के लिए। लेकिन चाहे पॉइंट फर्स्ट हो चाहे पॉइंट थर्ड हो, दोनों ही केस में कोई भी प्रमोटर्स बिना किसी वैलिड एग्रीमेंट के कंपनी को जो है ना तो रेम्यूनरेशन के पेमेंट के लिए बाध्य कर सकता है और ना ही जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसके पेमेंट के लिए बाध्य कर सकता है। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है प्रमोटर्स और कंपनी के बीच, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद, उसके बाद जो प्रमोटर्स हैं वह कंपनी को बाध्य कर सकते हैं। और यदि कंपनी रेम्यूनरेशन या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का भुगतान नहीं करती है तो फिर उस पर कोर्ट में केस भी फाइल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये राइट्स हैं एक प्रमोटर्स के कंपनी के प्रति। जनरली जो प्रमोटर्स है उन्हें रेम्यूनरेशन भी दिया जाता है और उनके जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उनका भी पेमेंट करने का भी जो एग्रीमेंट है वो कंपनी की तरफ से किया जाता है। ये एक जो जनरल प्रोसीजर है जो सभी कंपनियों में लगभग अडॉप्ट किया जाता है। बट इस प्रकार का जो प्रोसीजर है या पेमेंट के लिए एग्रीमेंट करने का जो बाध्यता है वह कंपनी पर नहीं होती। कंपनी यदि चाहे तो अपनी इस बाध्यता को नकार सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये राइट्स है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो रेम्यूनरेशन का क्या सिस्टम है, ठीक है ना, किस प्रकार से जो रेम्यूनरेशन प्रमोटर्स को दी जा सकती है। आप इन पॉइंट्स को नोट करें पहले। रेम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर्स, ठीक है। रेम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर्स, जो प्रवर्तक है, प्रवर्तक कौन है? ऐसे लोग जो कंपनी
का निर्माण करते हैं या कंपनी निर्माण के लिए जो भी जरूरी कार्य हैं उन सभी कार्यों को करते हैं, तो उन लोगों को हम प्रमोटर्स कहते हैं। और प्रमोटर्स को कंपनी यदि चाहे तो उन्हें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है उनका पेमेंट कर सकती है और उन्हें रेम्यूनरेट भी कर सकती है, यानी उन्हें किसी प्रकार से पारिश्रमिक भी दे सकती है उन कार्यों के लिए जो कि प्रमोटर्स के द्वारा कंपनी निर्माण के लिए किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या प्रारूप हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है रेम्यूनरेशन के लिए। और ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया पहले कि रेम्यूनरेशन तभी दी जा सकती है जब कंपनी और प्रमोटर्स के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ है। यदि कोई स्पष्ट एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो कंपनी प्रमोटर्स को रेम्यूनरेशन देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन एग्रीमेंट हुआ है तब क्या वे है, फर्स्ट बाय सेलिंग हिज प्रॉपर्टी एट प्रॉफिट, बाय selling his property at profit, देखिए इसका मतलब क्या है कि जो प्रमोटर्स है उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है कि वह अपनी प्रॉपर्टी या संपत्ति को कंपनी को प्रॉफिट पर बेच सके। एग्जाम्पल क्या है कि एक बिल्डिंग है प्रमोटर के पास और वह उसका जो वैल्यूएशन है वो 10 लाख रुपए है, कंपनी को वह उस बिल्डिंग को 20 लाख रुपए में बेच सकता है। और ये देखिए ये कभी भी हाइड तरीके से या छुपाकर इस प्रकार का कार्य प्रमोटर नहीं कर सकता। लेकिन यदि प्रमोटर इस बात को कि वह अपने प्रॉपर्टी को प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, यदि इस बात को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके सामने डिस्क्लोज कर देता है, फुल डिस्क्लोजर, ठीक है ना, उसका स्पष्टीकरण कर देता है, और यदि कंपनी इस बात को मान लेती है तो उसके बाद जो है जो प्रमोटर्स है वो कंपनी को अपने जो प्रॉपर्टी है उसको प्रॉफिट पर बेचकर रेम्यूनरेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, 10 लाख का प्रॉपर्टी है 15 लाख में बेच दिया या 20 लाख में बेच दिया, ठीक है ना, तो इस प्रकार से वो क्या है जब वो प्रॉफिट में बेचते हैं तो एक रेम्यूनरेशन के रूप में उनको राशि प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करेंगे बाय सेलिंग प्रॉपर्टी, by selling property in consideration of shares, by selling property in consideration of shares। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है कि प्रमोटर्स अपनी संपत्ति के बदले, प्रॉपर्टी के बदले जो शेयर्स हैं वह भी प्राप्त कर सकता है एज ए रेम्यूनरेशन। ठीक है, कि उसने एक बिल्डिंग है वो कंपनी को दे दी और उसके बदले कंपनी के जो शेयर्स प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार का जो कार्य है वह भी प्रमोटर इंडिपेंडेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके सामने फुल डिस्क्लोजर के द्वारा ये किया जा सकता है यदि वो इस बात से एग्री करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा वे है जो प्रमोटर्स है उनको रेम्यूनरेट करने का। नेक्स्ट है बाय टेकिंग शेयर्स एट पार, बाय टेकिंग शेयर्स एट पार। अब देखिए यदि प्रमोटर्स चाहे तो जो इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके अप्रूवल के आधार पर जो शेयर्स हैं, एक प्रकार से जनरली कोई भी कंपनी है वो जब शेयर इशू करती है तो वो बुक बिल्डिंग जो मेथड है जो उसके प्राइसिंग का उसके आधार पर शेयर इशू करती है।
और शेयर्स पर जनरली उसके जो कंपनी है वो प्रीमियम चार्ज करती है। 10 रुपये का शेयर है, उसको 500 रुपये में कंपनी इश्यू कर रही है। तो जो प्रमोटर्स है उन्हें ये अवसर दिया जाता है कि उनको 10 रुपये का शेयर है, उसका फेस वैल्यू तो 10 पर ही उनको इश्यू किया जाता है बिना किसी प्रीमियम के, ठीक है ना। तो ऐसा भी करके जो है प्रमोटर्स को रेम्यूनरेट किया जा सकता है, ठीक है ना, कि कंपनी जो प्रमोटर्स को एक प्रकार से जो पार वैल्यू है उसका फेस वैल्यू है उसी पर जो शेयर इशू करती है, ठीक है। और ये सभी कैसे हो सकता है, यदि कंपनी का इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस बात की अनुमति देता है तो, ठीक है। और एक बात यहाँ पर समझना है, इन सब के लिए देखिए कंपनी के जो आर्टिकल्स है उसके अंदर प्रोविजन होना जरूरी है, ठीक है। और अधिकतम कितना रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है, इसके लिए कंपनी के जो आर्टिकल्स में प्रोविजन होगा कि जो प्रमोटर्स को कितने रेम्यूनरेशन मिलेगा। यदि उससे ज़्यादा यदि प्रमोटर्स को रेम्यूनरेशन दिया जाता है तो फिर वो अल्ट्रा वायरस जो है कार्य कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाय वे ऑफ कमीशन, बाय वे ऑफ कमीशन ऑन सेल ऑफ शेयर्स। अब देखिए दूसरा जो नेक्स्ट जो वे है प्रमोटर्स को रेम्यूनरेशन देने का, वो क्या हो सकता है कि जब कंपनी पब्लिक को शेयर जो अलॉटमेंट कर रही है, शेयर इशू कर रही है, तो उस पर एक कमीशन भी दिया जा सकता है प्रमोटर्स को कि एक सर्टेन अमाउंट, जैसे 1%, 2%, 5%, ठीक है, जो भी कंपनी के इंडिपेंडेंट बोर्ड ने निर्धारित किया है उस हिसाब से कमीशन देकर, ठीक है ना। कंपनी ने जैसे 10 करोड़ रुपए के जो शेयर इशू किए तो उस पर उसका 2% कमीशन जो है प्रमोटर्स को दिया जा सकता है। तो इस तरीके से भी जो प्रमोटर्स को रेम्यूनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है बाय लंप सम पेमेंट, लंप सम पेमेंट। और नेक्स्ट जो वे है प्रमोटर्स को रेम्यूनरेशन देने का कि उनको लमसम अमाउंट दे दिया जाए, ठीक है ना, कि उन्होंने जो भी कंपनी के लिए काम किया है उस काम के बदले उन्हें 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ठीक है, जैसा भी कंपनी उचित समझे, कंपनी का इंडिपेंडेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एप्रोप्रिएट समझे, उस हिसाब से उन्हें लमसम अमाउंट में पे करके भी रेम्यूनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं by allotment of shares, by allotment of shares। अब देखिए नेक्स्ट वे क्या हो सकता है कि जो कंपनी है वह अपने प्रमोटर्स को विदाउट एनी मॉनेटरी कंसिडरेशन, ठीक है, विदाउट मॉनेटरी कंसिडरेशन, बिना किसी मौद्रिक प्रतिफल के, बिना पैसे लिए उनको शेयर अलॉट कर सकती है, शेयर का अलॉटमेंट कर सकती है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये भी जो वे हो सकता है प्रमोटर्स को रेम्यूनरेट करने का। जैसे बहुत सारी कंपनियों में होता है कि कंपनी अपने प्रमोटर्स को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जो कंपनी के निर्माण के बाद, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद उनको उनके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट के तहत उन्हें विदाउट मॉनेटरी कंसिडरेशन उन्हें जो है शेयर अलॉटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो प्रमोटर्स हैं उसके राइट्स क्या हैं और हाउ टू प्रमोटर्स विल बी रेम्यूनरेट, तो उसके बारे में हमने जो डिफरेंट मेथड्स हैं या वे हैं रेम्यूनरेशन के, उनके बारे में पढ़ा है। तो उम्मीद है आप सभी को ये जो टॉपिक्स है वह समझ में आए हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, देखिए फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो चैप्टर है उसके अंदर जो 3 स्टेज हैं,
फॉर्मेशन यानी कंपनी का जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें 3 स्टेज को फॉलो करते हैं। पहला जो स्टेज है वह है प्रमोशन स्टेज। सेकंड स्टेज होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी स्टेज, यानी कंपनी का समामेलन या रजिस्ट्रेशन करवाना। थर्ड स्टेज होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे वो फर्स्ट स्टेज है प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज में वो सभी जो कार्य हैं, वो सभी एक्टिविटीज शामिल की जाती है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन से पहले की जाती है। प्रमोशन एक पूरी उस प्रक्रिया का नाम है जहां पर कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो आइडिया है वो कंसीव किया जाता है माइंड में और उसको फाइनली इनकॉर्पोरेट किया जाता है जो है एज ए रजिस्टर्ड कंपनी के तौर पर। ठीक है, तो जो यहाँ पर हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे कि प्रमोशन कौन करता है। प्रमोशन प्रमोटर के द्वारा किया जाता है। एक प्रमोटर क्या है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों का ग्रुप हो सकता है जो कंपनी के निर्माण के लिए विचार डेवलप करते हैं और उसके बाद उस पर कार्य करते हैं। तो प्रमोटर्स का मीनिंग, प्रमोटर्स का जो फंक्शंस क्या है, प्रमोटर्स के ड्यूटीज क्या है, प्रमोटर्स के लायबिलिटीज क्या है, प्रमोटर्स के राइट्स क्या है, प्रमोटर्स को रेम्युनरेशन किस प्रकार से दिया जाएगा, तो ये सभी पॉइंट्स थे वो प्रमोशनल स्टेज के हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड स्टेज पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी का पंजीयन या रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करवाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।